कितनी गंभीर है सरकार पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज को लेकर। 8 महीने गुजर चुके, स्टेट इलेक्शन कमीशन में कमिश्नर की कुर्सी खाली है और किसी मंजूर नज़र को उस कुर्सी पर बिठाना तय है। इसके चलते उम्र 65 से 70 साल कर दी गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार की। यानी आपको बच्चों को एज रिलैक्सेशन देना था, मगर हुकूमत ने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं मानते, लेकिन आपको अपने किसी मंजूर नज़र को स्टेट इलेक्शन कमीशन की कुर्सी पर बिठाना है, तो आपने 65 से 70 साल उम्र कर दी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की। क्या आपके पास पूरी जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में 60 और 65 के इस ब्रैकेट में कोई ऑफिसर मौजूद नहीं? क्या वजह है कि आपको कानून के अंदर संशोधन करना पड़ा और जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी फौरन इस संशोधन को किया, ये अमेंडमेंट की और अमेंडमेंट करके स्टेट इलेक्शन कमीशन के कानून में अब ये प्रावधान है कि कमिश्नर की जो अपर एज लिमिट है वो 70 साल होगी। लेकिन इस संशोधन के बाद भी अभी तक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट नहीं किया गया है। जब तक वो अपॉइंट नहीं होंगे तब तक ना तो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे ना पंचायत के चुनाव होंगे। अब जम्मू कश्मीर में पंचायतों को खत्म हुए जनवरी 9 2024 को पंचायतों का टेन्योर खत्म हो चुका था और जनवरी 9 2025 को 2 साल हो जाएंगे पंचायतों को खत्म हुए। पंचायतों के खत्म होने के बाद म्युनिसिपैलिटीज की बारी आई। म्युनिसिपैलिटियों का टेन्योर भी म्युनिसिपैलिटी का टेन्योर भी सितंबर 2023 में खत्म होना शुरू हुआ और दिसंबर 2023 तक तमाम म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कमिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जम्मू कश्मीर में उनका टेन्योर खत्म हुआ। 40 म्युनिसिपल कमिटीज कश्मीर में है, 37 जम्मू में है, 2 कॉरपोरेशनें, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 19 काउंसिल्स हैं। ये तमाम खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद इनके चुनाव होना तय था, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। पहले कहा गया कि ओबीसी की रिजर्वेशन को लेकर मामला है, वो रिपोर्ट 19 मार्च 2025 को चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू को सौंप दी गई। 20 जनवरी 2025 को फाइनल इलेक्टोरल रोल्स इन पंचायत के चुनावों के लिए पब्लिश कर दिए गए। 70 लाख वोटर हैं, ये बात भी सामने आ गई। ये सब कुछ सामने आने के बावजूद इंतखाबात नहीं हुए, क्योंकि तब तक BR शर्मा का टेन्योर एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर खत्म हो चुका था। 27 अप्रैल 2025 को BR शर्मा ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी छोड़ दी और जब अब 8 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उस कुर्सी पर दूसरा कोई शख्स सरकार बिठा नहीं पाई है। ये भी आपको बताना ज़रूरी है, BR शर्मा 15 जुलाई 2023 को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए। उससे पहले KK शर्मा थे, जिनका टेन्योर 1 फरवरी 2023 को खत्म हुआ। फरवरी से लेकर जुलाई तक कमिश्नर की तलाश में हुकूमत रही और इतने लंबे अंतराल के बाद, यानी 5 महीने खाली रहने के बाद कमीशन को BR शर्मा मिले। अब 8 महीने गुजर चुके हैं, कानून अमेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अता पता नहीं। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हों, कमिटीज़ हों, काउंसिल्स हों या पंचायतें हों, यानी ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। क्यों सरकार गंभीर नहीं है, ये सरकार बेहतर जानती होगी, लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो साफ तौर पर ये बताता है, जब जब लोकतांत्रिक सरकारें जम्मू कश्मीर में बनी हैं, उन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस को बर्दाश्त ही नहीं किया है। एक बार चुनाव करवाए, दोबारा कभी इन इंस्टीट्यूशंस के लिए चुनाव नहीं करवाए, और वो जो एक बार भी चुनाव करवाए, उन चुनावों को लेकर भी मंत्रियों को आपत्ति, मंत्रियों के साथ MLAs को आपत्ति। उन्होंने कहा जी कि रिबन काटने हमें जाना होता है, वहाँ मेयर पहुँच जाता है, रिबन काटना मुझे होता है, वहाँ पंचायत का कोई जिम्मेदार पहुँचता है। यानी ना आपको पंचायतें चाहिए, ना आपको ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स चाहिए, ना आपको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल आखिरी पंचायत का इंस्टीट्यूशन है जो अभी तक जिंदा है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन को लेकर भी एक बुद्धिजीवी दिल्ली बैठकर एक लेख लिखता है और उस लेख में कहता है DDCs को खत्म कर दीजिए। इन्होंने MLA के इंस्टीट्यूशन को कमजोर कर दिया है। यानी ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस से इतनी नफरत, ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस से इतनी परेशानी, और अपना मैथमेटिक और अपना अर्थमेटिक, जो मैथमेटिक और अर्थमेटिक का इस्तेमाल उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर में किया और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को
चांद पर पहुंचा दिया। जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की इकॉनमी आज चांद पर है। पहले इकोनॉमिक एडवाइज़र के तौर पर जम्मू कश्मीर की इकॉनमी चांद पर पहुंचाई, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बन के जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को चांद पर पहुंचा दिया। तो जिस शख्स का जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को मजबूत करने में इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन हो, वो शख्स एक लेख लिखता है और कहता है डीडीसी बर्डन है, डीडीसी एमएलए के इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करता है। जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर जहां आपको आतंकवाद से लड़ाई लड़नी है, वहां डीडीसी का इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एमएलए के इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करता है। खुद सोचिए, जब आप पंचायत के इस ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस के एसेंशियल कंपोनेंट की अहमियत को नहीं समझते, जो इंस्टीट्यूशन बाकी पूरे देश में कामयाब है, वो हमारे जम्मू कश्मीर में इसलिए कामयाब नहीं है क्योंकि एक बुद्धिजीवी को लगता है कि अगर ये इंस्टीट्यूशन जिंदा रहा तो बेचारा एमएलए वो सब कुछ नहीं कर पाएगा जो तवक्का एक एमएलए से उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग रखते हैं। गवर्नेंस में किसी को सबक देना या गवर्नेंस में किसी को ज्ञान देना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं। ज्ञानी लोग हैं, इन्हें सब मालूम है। लेकिन पंचायत को मजबूत करने के लिए, और पंचायत जब मजबूत होगी तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का फ्लोर भी उतना ही मजबूत होगा। जब आपकी म्युनिसिपैलिटी मजबूत होगी तो ही आपका बजट और ज़्यादा पक्का और ज़्यादा पुख्ता होगा। कितने सारे ऐसे पैसे हैं जो आप म्युनिसिपैलिटी के ज़रिए जमा कर सकते हैं, आपके रेवेन्यू का हिस्सा हो सकता है। आप पंचायत का इस्तेमाल करके कितना बड़ा रेवेन्यू जमा कर सकते हैं जो आपके रेवेन्यू का जो कंपोनेंट है उस रेवेन्यू के कंपोनेंट को और बढ़ा सकता है। मगर कौन ये कहे, कौन ये सुनाए? अगर जम्मू कश्मीर की सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है तो केंद्र सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और जम्मू कश्मीर सरकार को डांट डपट के पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव फौरन कराने चाहिए, ताकि जब 3 टायर गवर्नेंस की बात हो, म्युनिसिपैलिटी भी मजबूत हो, पंचायतें भी मजबूत हों, बीडीसी भी रहें, डीडीसी भी रहें, ताकि ये सभी इंस्टीट्यूशन जब मिलकर काम करेंगे तो जम्मू कश्मीर एक बेहतरीन मॉडल बनेगा इफेक्टिव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का।